उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने आ चुकी है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, तमाम वीडियो आप लोगों के सामने आ चुके होंगे, पर अब उस वीडियो के सामने आने के बाद जो असली खेल शुरू हुआ है उस पहलू को जान लेना और समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी वहां खड़े होकर के ये ऐलान करते हुए दिखाई दिए कि जिसने भी जो भी किया है उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं उलेमाओं ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप पुलिस प्रशासन के ऊपर मढ़ दिया है। इन तस्वीरों को भले ही गोदी मीडिया एक अलग एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा है, जहां दंगाई पत्थरबाज ना जाने क्या क्या कहते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जो अल्फाज बोले गए वो बोलता हुआ मुस्लिम समुदाय के लिए नजर आ रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो देश में लगातार घटनाएं घट रही हैं उसे तमाम देशों के लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अरब शेख के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी है, जो कि साफ तौर पर सुल्तानपुर के उस वीडियो को साझा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वही उसके साथ साथ वो इजराइल के ज़ायोनियों की तस्वीर और वीडियो को साझा कर रहे हैं, जो कि इजराइल के लोग मस्जिद अल अक्सा के सामने करते हुए दिखाई देते हैं, नाच गाना और तमाम चीजें। तो वहीं हिंदूवादी संगठन के लोग भी मस्जिद के सामने उन्हीं तस्वीरों को दोहरा रहे हैं, जहां साफ तौर पर अरब शेख के इस दिग्गज ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो हिंदूवादी संगठन कर रहा है वो ठीक जायोनियों के नक्शे कदम पर चल रहा है, और हिंदूवादी संगठन और जायोनियों में कोई अब फर्क नहीं रह गया है। जहां इस ट्वीट के मायने को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि किस तरीके से इनकी घटनाओं की चर्चा जो है, इन लोगों की हरकत की वजह से देश की बदनामी हो रही है, खासतौर पर विदेशों में। और इसी घटना को लेकर के तमाम उलेमाओं ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में बल्ली दराई क्षेत्र में इब्राहिमपुर में सोमवार 10 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के समय हुए बवाल के मामले में 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बलिदराय थाना क्षेत्र में सोमवार शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के लोग डीजे को लेकर आपस में भिड़ गए थे, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आई। सोमवार को बलिदराय के पुलिस क्षेत्र अधिकारी सीओ राजा राम चौधरी ने बताया था कि इब्राहिमपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा जब एक मस्जिद के पास पहुंचा तब अजान का समय होने पर एक समुदाय के लोगों ने डीजे की आवाज को कम करने को कहा, जिस पर दोनों समुदायों के बीच विवाद हो गया और पथराव शुरू हो गया। उन्होंने बताया था कि इस घटना में एक सिपाही समेत लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने भी दखलंदाजी की और बुधवार से 12 अक्टूबर को 5 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया। उन्हें अवैध अतिक्रमण हटाने एवं नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया। बलिदराय के पुलिस क्षेत्र अधिकारी राजा राम चौधरी ने बताया कि बवाल के मामले में अब तक 32 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर पहली बार उलेमा सामने आए हैं, जो कि खुल करके पुलिस प्रशासन की इस हरकत का विरोध कर रहे हैं। उलेमाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को जिलाधिकारी रविश गुप्ता से मुलाकात की। उसने जिलाधिकारी से कहा कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, जो बिल्कुल सही नहीं है। जिला अधिकारी से मिलकर मौलाना कासिम ने बीते बृहस्पतिवार को कहा था कि यह घटना इंतहाई निंदनीय है। मौलाना ने कहा, जब दोनों तरफ से मामला गया तो आरोपी दोनों ओर से होने चाहिए,
लेकिन उस रात जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई और आज तक जो नामजद हुए हैं वो सभी एक समुदाय मुस्लिम के हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा समुदाय इस दहशत में है कि अगर उसका सदस्य बाहर भी निकलता है तो हिरासत में ले लिया जाता है तथा वे अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी थाने तक नहीं पहुंच पा रहा है। मौलाना के जिला अधिकारी से कहा कि दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए हैं। हमारी गुजारिश है कि लोगों में जो ये एहसास है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, वे एहसास को जल्द से जल्द खत्म करने का काम किया जाए। गुप्ता ने सभी उलेमाओं को यह विश्वास दिलाया है कि कार्रवाई सामान्य रूप से की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से बुधवार को 5 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी की गई है। सभी 5 को अवैध अतिक्रमण हटाने और नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जो है वो जिला अधिकारियों द्वारा सौंप दिया गया है, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। जिन 5 लोगों को नोटिस जारी हुई है उनमें हेमानपुर के अख्तर, अजीमुद्दीन, श्रीराम यादव, शमसुद्दीन एवं एक मदरसे के प्रबंधक का इसमें नाम शामिल किया गया है। प्रशासन की ओर से सभी को 3 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करते हुए अतिक्रमण हटाने एवं हर्जाना भरने का आदेश भी दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अख्तर को अपने घर से अतिक्रमण हटाने और हर्जाने के तौर पर 1,75,000 रुपए देने को कहा है, तो वहीं जमीतुल कारी मदरसे के प्रबंधक को 2,29,000 रुपए देने को कहा है, तो वहीं अजीमुद्दीन को 2,16,000 रुपए देने को कहा है, तो शमसुद्दीन को 2,89,000 रुपए और श्रीराम यादव को 1,12,000 रुपए बतौर जुर्माना देने को कहा गया है। जो कि आंकड़ा जुर्माने का है उसे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। 10 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में शामिल लोग इब्राहिमपुरा स्थित जामिया मस्जिद के सामने कथित तौर पर जोरदार संगीत बजा रहे थे और लाठी हथियारों के साथ डांस कर रहे थे, जिसको अरबी शेख ने भी ट्वीट किया है। दैनिक भास्कर के मुताबिक जुलूस वहां करीब 5 घंटे तक रुका रहा। तेज संगीत को लेकर रहवासियों ने आपत्ति जताई थी, जो मौखिक लड़ाई के बाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि जुलूस में शामिल लोगों ने स्थानीय मस्जिद और इलाके के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की थी और उसके दौरान कई लोग घायल भी हुए थे। दीवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ स्थानीय निवासी, जिसका नाम बदला हुआ है असलम बताया गया, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस जब जामिया मस्जिद के पास पहुंचा तब मगरिब यानी कि शाम की नमाज का समय था। विवाद के बाद मस्जिद पर पथराव किया गया और उसमें आग लगाकर तोड़फोड़ करने की प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि इलाके में 8 से 10 दुकानों पर भी हमला किया गया। ये सब इस तथ्य के बावजूद हुआ कि ये इलाका बलीदराए पुलिस स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर दूर है और जब यह तांडव मच रहा था तो पुलिस प्रशासन ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इस बीच जुलूस को संबोधित करते हुए एक पुलिस अधिकारी मंच पर गए और कहा कि दुर्गा माता की धार्मिक यात्रा में जिस किसी बेटे ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं कि उनको मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आप कमजोर नहीं हैं, ना ही प्रशासन। जुलूस में खलल डालने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कृपया पहले मूर्ति विसर्जन समाप्त करें, उसके बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पुलिस अधिकारी की पहचान बलीदराए थाने के सब इंस्पेक्टर अमरिंदर बहादुर के रूप में हुई है। उनके इस बयान का वीडियो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जो कि पुलिस प्रशासन जब इस तरीके के बयान देते हुए एक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए कहे तो मामले में बलीदराए थाने में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें दंगा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हत्या का प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम 1984 की कुछ धाराएं शामिल हैं।
जिसमें दीवार से इस एफआईआर की प्रति देखी गई है जो 52 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति और बाकी मुसलमान शामिल हैं। एफआईआर में राकेश कुमार ओझा नाम के एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। दी वायर द्वारा प्राप्त की गई एफआईआर में कहा गया है कि जुलूस को रोक दिया गया था और मुसलमानों ने लाठी और अवैध हथियारों और पत्थरों के साथ उन लोगों पर हमला किया जो विसर्जन समारोह में भाग लेने आए थे। एफआईआर में बलिदराय थाने के सब इंस्पेक्टर अमरिंदर बहादुर का भी नाम शामिल है जो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वे प्रभारी अधिकारी हैं जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। मतलब पुलिस प्रशासन खुद ही मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गया। इस संबंध में दी वायर ने बलिदराय थाने के सर्कल ऑफिसर राजा राम चौधरी से संपर्क किया, जिन्होंने कहा हम अभी तक जांच के ब्यौरे का खुलासा नहीं कर सकते हैं। जुलूस को संबोधित करते हुए अमरिंदर बहादुर द्वारा दिए गए बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा बस इतना कह देने से क्या कोई बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। नेता ऐसा मंच पर कहते हैं, यह कैसा सवाल है। यह कहने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। उन्होंने अमरिंदर बहादुर के बयान को मानने से इनकार कर दिया जो कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर फैला गया है। निवासियों ने आरोप लगाया है कि बवाल के बाद उनके घरों पर हमला किया गया और उनमें से कुछों ने दावा किया कि जुलूस में शामिल लोगों ने उन पर हमला किया। एक निवासी रायसा बदला हुआ नाम है, जिन्होंने कहा कि जब पथराव हुआ तब मैं और मेरी बेटी घर में थे। हम दूसरे गांव भाग गए। 2 घंटे बाद जब मैं वापस लौटा तो देखा कि मेरा घर आग से जल गया है। मैंने पुलिस अधिकारियों को अपना घर दिखाया। मेरे जेवर और घर में रखा सिलेंडर गायब था। एक अन्य निवासी सेफा ने बताया कि वो हमारे घर में घुस गए और सब कुछ ले गए। हमारे घर में तोड़फोड़ की गई। हम पर लाठी से हमला किया गया। पुलिस हिंदू समुदाय के साथ थी और उन्हें रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ थी। जो जुलूस का हिस्सा थे उन्होंने हमें मारा और भाग गए। मेरी बेटी को भी चोट लगी है। इस बीच निवासियों ने जिला अधिकारी रवेश गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपकर स्थिति का संज्ञान लेने का आग्रह किया है। निवासियों का दावा है कि वीडियो में उक्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि पूरा खेल किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सुल्तानपुर में खेला जा रहा है वो कहीं ना कहीं इन तथ्यों को उजागर करता है कि कैसे जिन मुसलमानों की मस्जिदों के आगे तलवार लहराई गई, डंडे लहराए गए, उन्हीं मुसलमानों के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा आरोप मढ़ दिया गया कि साहब लाठी और तलवारें लहराने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे। और किस तरीके से डीजे मस्जिद के आगे 5 घंटे तक बजता रहा, पर पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई कि इन दंगाइयों को आगे भेजा जाए, बल्कि खुद मंच पर चढ़ करके मुस्लिम समुदाय को मिट्टी में मिला देने की बातें करते हुए पुलिस अधिकारी नजर आए हैं, जिसकी चर्चा देश में भी हो रही है तो विदेशों में भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। मैं हर एक खबर को आप लोगों से बारीकी से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।